दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस फेलियर में। तो जैसे कि पता है आपको मैथ्स की सीरीज चल रही है स्पीड टाइम डिस्टेंस की। आज दोस्तों उसमें पार्ट 6 में आपका मैं स्वागत करता हूं। पिछले अगर आपने 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको पहले वो देखने चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। तो आज क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। पिछले हमने सेशंस में 30 क्वेश्चन हमने पूरे अच्छे से कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। वो सारे सेशन आपको अच्छे से देखने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 से हम करेंगे स्टार्ट। तो 31 क्वेश्चन पढ़े, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है। ए कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 20 आवर। कोई कार है वो कुछ जर्नी को 20 आवर में करती है। क्लियर हो गया। एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से कर रही है दोस्तों? वो 132 किलोमीटर पर आवर से कर रही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कवर सेम डिस्टेंस। अब उसको सेम डिस्टेंस कवर करनी है 16.5 आवर में। तो आपको स्पीड बतानी है कि कितने से बढ़ी। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमको टाइम का रेशियो दोस्तों दे रखा है। हमको टाइम का रेशियो दे रखा है। पहले 20 घंटे था, अब कितना हो गया 16.5। इन दोनों का ये टाइम का रेशियो है। अब कितना हो गया 16.5 हो गया। क्लियर है। हमको पता है डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के जस्ट उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के जस्ट उल्टा हो जाएगा, आपको पता है। सबसे पहले पॉइंट हटाओगे, एक सेकेंड रुकिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेना दोबारा से कि एक कार फिनिश करती है कुछ जर्नी को 20 आवर में, ठीक है, 20 घंटे में वो फिनिश करती है। किस स्पीड के साथ? 132 किलोमीटर पर आवर के साथ, 132 किलोमीटर पर आवर के साथ, ठीक है ना। अगर उसको सेम डिस्टेंस कवर करनी है 16.5 आवर में, तो कितने से अपनी स्पीड बढ़ा रही है? तो आपको पता है डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के जस्ट उल्टा होगा। टाइम का रेशियो आपको दे रखा है 20 और 16.5। अब ये पॉइंट हटाओगे तो ऐसे बन जाएगा ना, 20 रेशियो 165/10। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 200 रेशियो 165 हो जाएगा। इसको काट लो आप। आपने इसको काटा तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 200, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो आपको जैसे ही पता चल गया ये टाइम का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। 30/40, 33/40, 33/40। इतना क्लियर आ गया। तो एक कार फिनिश करती है कुछ जर्नी 20 आवर में, ठीक है, 20 घंटे में कर रही है। किस स्पीड से कर रही है 20 घंटे में दोस्तों? 132 किलोमीटर पर आवर से कर रही है। लेकिन 20 आपके आवर में कितने की स्पीड यूनिट चल रही है उसकी? 33। तो 33 किसके बराबर है दोस्तों? 132 के। 33 किसके बराबर है? 132 के। तो कह रहा है हमको सेम डिस्टेंस कवर करनी है तो कितने से वो अपनी स्पीड बढ़ाए? यहाँ 33 थी इसकी स्पीड, यहाँ 40 हो गई। कितने से अपनी स्पीड बढ़ा रही है दोस्तों? 7 यूनिट से बढ़ा रही है। तो दिए हुए को बराबर है, पूछे हुए को गुणा हम करते हैं। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 11 से काटना है, 11 से इसको काट दो। 11 3 जा 33, यहाँ काटो 11 से। 11 1 जा 11, 2 कैरी, 11 2 जा 22। क्लियर है। फिर 3 से काट लो इसको, 3 4 जा 12 और 7 4 जा 28। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन पहले आपके लिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आपके लिए पहले स्क्रीन बड़ी करता हूँ। ये देखिए 32 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन पढ़िएगा कि ट्रेन ए जो है, ध्यान से समझना, 45 मिनट ज्यादा लेती है ट्रेन बी से। ट्रेन ए 45 मिनट ज्यादा लेती है ट्रेन बी से एक डिस्टेंस को कवर करने में जो कि 450 किलोमीटर है। अब इंजन ट्रेबल हुआ, इंजन में समस्या आई, ट्रबल हुआ, तो जो स्पीड ऑफ बी है, ठीक है, वो फेल हो गई 1 क्वार्टर से। कितने से? 1 क्वार्टर से, ठीक है। सो इट टेक्स 30 मिनट मोर देन ट्रेन ए। अब उसको 30 मिनट ज्यादा लगते हैं ट्रेन ए से सेम जर्नी को करने के लिए। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? स्पीड निकालनी है ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में। दोस्तों आपको यह समझना है, देखो हमको समझना क्या है
कि जो ट्रेन ए है वो 45 मिनट ज्यादा ले रही है ट्रेन बी से। 45, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 45 मिनट ज्यादा ले रही है ट्रेन बी से, ठीक है। और डिस्टेंस वो चल रही है टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है आपकी 450 किलोमीटर है। क्लियर है? एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रेन ए 45 मिनट ज्यादा ले रही है बी से, तो बी जो है वो 45 मिनट कम लेगी ना। अगर हम बी का निकालेंगे यहाँ से, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 45। अरे बी बराबर 45 इधर जाएगा तो a माइनस 45 हो गया। तो बी ए ज्यादा ले रही है 45 मिनट, तो बी 45 मिनट ए से कम लेगी। ये तो बच्चों वाली चीज है, समझ में आ गया होगा। अब समस्या आई है ना, तो बी की जो स्पीड है वो गिरी 1/4, है ना। तो हम बी के बारे में बात करते हैं, बी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो जो स्पीड है बी की वो गिर गई 1/4, है ना, बाई 1/4। क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। तो एक बात समझो, पहले स्पीड बी की 4 थी, एक कम हो गई, एक कम हो गई तो अब 3 रह गई। स्पीड का रेशियो 4:3 है दोस्तों, स्पीड का रेशियो 4:3 है दोस्तों। क्लियर है? और आपको पता है डिस्टेंस तो सेम ही है, वो ट्रेन ए और बी सेम उसमें जा रहे हैं, क्योंकि आपको दो चीजें दे रखी है, आपको टाइम भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ठीक है। टाइम भी दे रखा है और स्पीड भी दे रखी है ना। आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, इतने से कम हो गई, तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप ही खुद ही बताइए, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम क्या निकल जाएगा बी का, जस्ट इसके उल्टा, 3:4 दोस्तों, 3:4। तो एक बात बताओ, अब हम बी की बारे में बात कर रहे हैं ना, हमारा यहाँ तक आ गया, तो अब हम टाइम फ्रेम निकालेंगे बी का। टाइम फ्रेम निकालेंगे बी का, टाइम फ्रेम किसका निकालेंगे, बी का, क्योंकि यहाँ पर बी की बात हो रही है। मानो ये बी जीरो, अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर 0 आवर पे है, ठीक है। आप खुद सोचो, पहले पहले ए को 45 मिनट ज्यादा लग रहा था, तो बी को 45 मिनट दोस्तों कम लगेगा, है ना। और बी को ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट ज्यादा ले रही है बी से, तो बी 45 मिनट कम लेगी ना, बी 45 मिनट कम लेगी। क्लियर है? अब जब उसकी समस्या आई इंजन में बी के, अब वो 30 मिनट ज्यादा ले रही है, अब वो 30 मिनट ज्यादा ली, ये समय से 30 मिनट वो ज्यादा ले रही है ना। पहले वो 45 मिनट कम ले रही थी, पहले वो 45 मिनट कम ले रही थी, अब वो 30 मिनट ज्यादा ले रही है। तो बी के उसमें टाइम डिफरेंस कितने का आ गया, आपको -45 से 30 में जाना है, इन दोनों के बीच में टाइम में कितना अंतर होता है। तो दोस्तों पहले आपको -45 से 0 पे जाना होता है, +45, है ना। फिर आपको 0 से 30 पे जाना होता है, +30। तो इन दोनों के बीच में कभी भी अपोजिट साइन होते तो ऐड कर लेते हैं इनको, है ना। इनमें टाइम गैप कितने का है, 45 + 30 75 का है। और यहाँ पर टाइम गैप कितने का है दोस्तों, 1 यूनिट का है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 75 मिनट के बराबर है। समझ रहे हो, ये 30 मिनट लिखा है ना, तो यहाँ 75 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई। अगर मैं निकालूंगा ओरिजिनल टाइम, बताओ भैया हम ये वाला टाइम बताओ, तो यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 × 3, माने की 5 या 15, 7 3 21 22, 225 मिनट आ गई। 225 दोस्तों मिनट आ गई। ये जो आया ना, ये टाइम आया बी का, ये हमारा आया टाइम बी का। बी को टाइम कितना लग रहा है, 225 मिनट, 225 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ए को टाइम लग रहा है बी से 45 मिनट ज्यादा लग रहा है ना। तो बी को 225 टाइम मिनट लगा, तो टाइम क्या लगेगा ए को, टाइम ए को क्या लगेगा, 45 मिनट बी से ज्यादा। तो 225 + 45 करोगे तो आपको क्या आएगा दोस्तों, 5 5 10, 4 + 2 6 और एक 7। तो ए को टाइम लग गया आपका 270 मिनट, है ना। ए को आपको कितना टाइम लग गया, 270 मिनट। हमको निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमको स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर देखना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस क्या थी 450 किलोमीटर, है ना, 450 किलोमीटर। टाइम कितना है दोस्तों अभी निकाला, हमको किसका निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए का निकालना है, हमको ए का निकालना है स्पीड। तो 450 ये इसकी डिस्टेंस आ गई, टाइम ए का आ गया 270, टाइम ए का आ गया 270, ठीक है। अब ये मिनट में है, हमको किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, है ना। ये दोस्तों 0 से 0 काट दिया, ये 3 2 जा 6 काट लो, 3 9 जा 27 काट लो, अब 2 चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 450 इंटू 2 अपॉन में 9 सॉल्व करोगे, 9 5 जा 45 50, तो 52 जा कितना हो गया यहाँ पे, 52 जा कितना हो गया आपका 100 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आ गया आपका 100 किलोमीटर पर आवर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत समझ में आपको आया होगा। देखो इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी आपको मैं कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा देखना, आपको एक पैटर्न पे है, अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आएंगे आपको। 33 देखो अब, 33 क्या कह रहा है, अच्छे से समझना, कि टू ट्रेवल 720 किलोमीटर, हमें 720 किलोमीटर जाना है, एंड एक्सप्रेस ट्रेन, कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 6 घंटा ज्यादा लेती है डुरंटो ट्रेन से, वो 6 घंटा ज्यादा ले रही है दोस्तों डुरंटो ट्रेन से। इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड डबल हो जाती है तो वो 2 घंटे कम लेती है डुरंटो ट्रेन से। तो हमें स्पीड बतानी है डुरंटो ट्रेन की, हमें स्पीड बतानी है दोस्तों डुरंटो ट्रेन की। अब एक बात बताओ, यहाँ पर किसकी स्पीड ज्यादा हुई है, इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस की डबल हुई है ना, स्पीड एक्सप्रेस की, तो जिसकी स्पीड डबल हुई है हम उसके बारे में बात करते हैं, एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस की स्पीड देखो, एक्सप्रेस की स्पीड डबल हुई है, पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। तो इसका डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर एक्सप्रेस की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम टाइम फ्रेम भी एक्सप्रेस का ही बताएंगे, जो हम टाइम फ्रेम निकालेंगे वो भी किसका बताएंगे, एक्सप्रेस का ही बताएंगे, ठीक हो गया। अब मेरी बात समझना, मानो एक्सप्रेस 0 पे है, कितने पे है, 0 पे है, ठीक है। तो आप खुद देखो, आपको ट्रेवल करना है 720 किलोमीटर, तो एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटा ज्यादा ले रही है डुरंटो से, तो वो 0 से पहले कितना ले रही है, 6 घंटा ज्यादा ले रही है। अगर अब इसकी स्पीड बढ़ गई ना, डबल हो गई एक्सप्रेस की, तो वो 2 घंटा कम ले रही है डुरंटो से, अब वो कितना कम ले रही है, 2 घंटा कम ले रही है। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम कितना आ गया, -2 से 6 के बीच में, पहले -2 से +2 जाएगा। कभी भी अपोजिट साइन हो ना, तो इनका टाइम गैप निकालना है तो ऐड कर दो, 6 + 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर टाइम में कितने का अंतर आया, 1 यूनिट का। 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो हम ये टाइम निकाल देंगे एक्सप्रेस का, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 8 × 2 मतलब कि 16 के बराबर होगा, ठीक है। ये आवर दे रखा है तो यहाँ पर 16 आवर आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो हमको निकल गया एक्सप्रेस का, ठीक है। ये जो टाइम निकला हमारा, एक्सप्रेस का टाइम निकला, किसका टाइम निकला, एक्सप्रेस का टाइम निकल गया। क्लियर है। तो हमसे क्या कहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटा ज्यादा ले रही है डुरंटो से, है ना। तो एक्सप्रेस का टाइम हमारे पास आ गया 16 आवर, ये 6 घंटा ज्यादा ले रही है डुरंटो से, तो डुरंटो का टाइम कितना आएगा, डुरंटो 6 घंटा कम लेगी, है ना। अरे आप ही खुद बताओ, मैं आपसे 10 बड़ा हूं तो आप मुझसे 10 कम हो, ठीक है। तो एक्सप्रेस तो 6 घंटे ज्यादा ले रही थी डुरंटो से, तो डुरंटो 6 घंटा कम लेगी, तो 16 - 6 डुरंटो कितना ले रही है, 10 आवर ले रही है। क्लियर है। हमको निकालना क्या है, स्पीड डुरंटो की निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में ही निकालनी है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस उसने कवर करनी है 722 किलोमीटर, ठीक है। टाइम हमारे पास डुरंटो को 10 घंटा आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, हाँ ये आ गया आपका 72 किलोमीटर पर आवर आ चुका है। हमको डुरंटो की निकालनी थी, तो डुरंटो की निकल गई, ठीक है।
अगर हम आपसे कहेंगे कि भैया स्पीड निकाल दो एक्सप्रेस की, तो एक्सप्रेस की भी निकाल दोगे ना, एक्सप्रेस की भी निकाल दोगे स्पीड। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो सेम ही है 720, एक्सप्रेस का टाइम कितना है 16, ठीक है। एक्सप्रेस का टाइम देखोगे अभी, या आप एक्सप्रेस की स्पीड निकाल लो, या आपने निकाल दी डुरंटो को निकाल दी, एक्सप्रेस की निकालो, इसको काट लो। 16 से काटोगे आप, कितने टाइम काट लो, 16 फोर जा, चलो 4 से काट लो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 3 कैरी 4 8 जा 32, ये हो गया। अब फिर 4 से इसको काटोगे, 4 4 जा 16, 2 कैरी 4 5 जा 20, तो एक्सप्रेस की आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर। हमको 416 किलोमीटर करनी है, ठीक है। तो एक ट्रेन ए है, वो 2 से ही 2/3 घंटा ज्यादा ले रही है बी से, ठीक है। जो ट्रेन ए है वो बी से कितना ज्यादा ले रही है टाइम, वो बी से 2 सहित 2/3 आवर ज्यादा ले रही है। मतलब कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 +2 8/3 आवर ज्यादा ले रही है। तो जो ए है वो बी से 8/3 आवर ज्यादा ले रही है। तो यहाँ से आप समझ गए हो ना कि बी ए से 8/3 आवर कम लेगी। इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है अगर स्पीड ए की डबल हुई है, तो हमको ए की बारे में बात करनी है ना। स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए क्या हुई है, डबल हुई है। पहले एक थी, अब 2 हो गई। तो ए का टाइम इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। हम ए की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम टाइम फ्रेम भी ए का निकालेंगे। टाइम फ्रेम ऑफ ए, क्लियर हो गया। मानो ए अभी 0 पे है, ठीक है, 0 पे है। तो आपको सबसे पहले क्या था कि टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, ए को पहले 2 से ही 2/3 घंटा ज्यादा लग रहा था। तो जो ए को पहले टाइम लग रहा था दोस्तों 2 से ही 2/3, मतलब कितना होता है 8/3। ये 0 टाइम से उसको कितना ज्यादा लग रहा था, 8/3 ज्यादा लग रहा था। स्पीड ए ने डबल करी, तो अब उसको 1 से ही 1/3 कम लग रहा है। 1 से ही 1/3 मतलब कितना होता है, 3 1 जा 3 +1 4, 4/3। अब उसको जो टाइम लग रहा है कम, वो -4/3 लग रहा है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का हमको अंतर निकालना है, ठीक है। -4/3 से 4/3 जाओगे तो 4/3, और 0 से 8/3 जाओगे तो प्लस का 8/3। इनमें गैप निकालोगे, एलसीएम आ गया 3 और 8 4 12, है ना। सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। कितने घंटे का आएगा, 4 आवर आएगा। यहाँ गैप कितने का आ रहा है, 1 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो ओरिजिनल निकाल दोगे, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8 आवर आ जाएगी, 8 आवर। तो ये जो टाइम आया ये किसका आया, ए के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये ए का टाइम आया, ठीक है। ए का टाइम आ गया, ए को 8 घंटा लग रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन ए को 8 घंटा लग रहा है, तो बी को तो ए के टाइम से 8/3 कम लग रहा है। ये देखो ना, बी का टाइम तो ये है ना, जो भी ए को टाइम लग रहा है, बी को क्या लग रहा है, उससे 8/3 आवर कम लग रहा है। तो बी का टाइम निकाल देंगे, बी का टाइम निकालेंगे। बी को क्या लग रहा है, ए के टाइम से, ए का टाइम कितना है 8, इससे 8/3 कम लग रहा है। इसको सॉल्व करो, 8 3 या 24, 24 में से 8 कम करो, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 14 में से 8 गया 6, 16/3, 16/3 आवर। तो दोस्तों हमको, हमारे पास बी का टाइम भी आ चुका है, बी का टाइम भी आ चुका है। हमें निकालनी क्या है, स्पीड निकालनी है ए की। ए की स्पीड निकालने के लिए स्पीड, ये तो इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, सेम क्वेश्चन है पुराने वाले की तरह। डिस्टेंस आपकी आ गई 416, ए का टाइम बताओ भैया, ए का टाइम 8 है, अपॉन 8 सॉल्व कर लो। 8 5 जा 40, 40 में 41 में से 40 मार दिए, एक बचा, 8 दूनी 16। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका दोस्तों, आंसर कितना आ गया, यहाँ पर निकल गई स्पीड, यहाँ पर स्पीड निकल गई 52 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपसे कहूंगा बी की स्पीड निकालो, तो बी की भी निकाल सकते हो।
कोई प्रॉब्लम है नहीं। बी की निकालने के लिए, स्पीड ऑफ बी निकालने के लिए डिस्टेंस कितनी है आपकी, सेम है 4 से 16 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 16/3, 16/3, 3 इसके साथ चले जाएगा, ठीक है, 3 इसके साथ चले जाएगा तो 416 इंटू 3 अपॉन में 16। सॉल्व कर लेना दोस्तों इसको, 16 से काट लो, 16 2 जा 32, 8 1 9, 16 5 जा 16 6 जा कितना होता है दोस्तों आपका, 16 6 जा 96 होता है, क्लियर है। और 26 3 जा कितना हो गया 108। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप इसको काट लीजिएगा दोस्तों, इसको काट लीजिएगा, 26 3 जा कितना होगा आपका, 26 3 जा जितना भी होगा 36 18 में 78 होता है, 26 3 जा 78 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 78 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से स्पीड निकल गई ए की और यहाँ से स्पीड निकल गई बी की। दोस्तों समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन था प्रीवियस, जो भी मैंने क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चंस की ही तरह था, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस की ही तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 35, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। एक पर्सन है, स्टार्ट करता है अपनी जर्नी मॉर्निंग में, कितने बजे दोस्तों, 10 बजे, है ना। तो ही कवर्ड 7/24 पार्ट ऑफ द जर्नी ऑन सेम डे, ठीक हो गया, ध्यान से समझिए। ऑन सेम डे एट 1:50 PM ही कवर्ड 11/18 पार्ट ऑफ जर्नी। तो किस समय उसने जर्नी स्टार्ट की थी। ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको ये समझना है। देखो, मानो कोई पर्सन है यहां से यहां तक, ये मानो क्या बज रहा है 10 AM, ठीक है, यहाँ पर 10 बज रहा है, ठीक है। तो कोई पर्सन ने स्टार्ट करी मॉर्निंग में, यहाँ पर सुबह उसने स्टार्ट करी होगी जर्नी में, जर्नी अपनी स्टार्ट की होगी, हमको पता है वही निकालना है कितने बजे स्टार्ट की। तो 10 बजे तक उसने 7/24 पार्ट कवर किया है, 10 बजे तक उसने 7/24 पार्ट कवर किया है, ठीक है, जर्नी का। और सेम डे वो 1:50 तक, सेम डे 1:50 तक 1:50 तक उसने जर्नी का 11/18 कवर किया है दोस्तों, 11/18 कवर किया है। अब मेरी बात समझने वाली क्या है, ध्यान से समझो। हमको अब टोटल डिस्टेंस, कभी भी ये फ्रैक्शन दिया रहता है ना, तो हमको पहले टोटल डिस्टेंस निकालनी होती है कितनी। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करा करो, ये इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया करो। तो आप एलसीएम लोगे 18 और 24 का, तो ले लीजिएगा 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, फिर आप ले लोगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 3 1 जा 3, 4 का 4 ऐसे ही रहेगा, तो फिर 4 1 जा 4, तो एलसीएम आ गया 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 3 जा 72। तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल जो आपकी डिस्टेंस है हम मानेंगे कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 72 हो जाएगी, क्लियर है, 72 हो जाएगी। तो मॉर्निंग तक यहां से लेकर यहां तक बंदे ने टोटल डिस्टेंस का 7/24 कंप्लीट किया है, टोटल डिस्टेंस का 7/24 कंप्लीट किया है। तो 24 से ये काटोगे 3 टाइम कटेगा और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। तो यहां से लेकर यहां तक बंदे ने 21 यूनिट चला है। कितना यूनिट चला है, 21 यूनिट चला है, क्लियर हो गया, ओके। और 1:30 बजे तक, यहां से लेकर यहां तक 1:30 बजे तक, है ना, वो टोटल डिस्टेंस का 11/18 चला है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 72, तो 18 4 जा 72 और 11 4 जा 44। दोस्तों वो यहां से लेकर यहां तक ये देखो, यहां से लेकर यहां तक कितना चला है 44 चला है, ठीक है। अब एक बात बताओ, लेकिन यहां से लेकर यहां तक तो 21 चले गया, तो हमको ये निकालना है यहां से लेकर टाइम यहां तक कितना चला होगा। टोटल 44 है, 44 में से 21 चले गया, तो बचा कितना, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, तो यहां से लेकर यहां तक वो 23 चला होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44 आएगा, यहां से लेकर यहां तक का टाइम 44 आएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया, यहां से लेकर यहां तक 23 यूनिट चल रहा है, कितना चल रहा है, यूनिट चल रहा है। और इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितने का है दोस्तों,
इन दोनों के बीच में यहाँ पर टाइम गैप कितने का है, ठीक है। 10 से 1, 11, 12, 1, 3 घंटा। दोस्तों 10 से 1 3 घंटा, 3 घंटे के अब मिनट में निकाल देंगे हम। 3 घंटा मतलब कितना मिनट, 180 मिनट। 3 घंटा मतलब कि 180 मिनट। 180 मिनट के बाद 50 मिनट और है, तो 50 मिनट ऐड करोगे तो कितना आएगा, 230 मिनट। 230 मिनट यहाँ पर आपको समझ में आ गया। वो 23 यूनिट चलता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 230 मिनट का अंतर है। देखो दोस्तों 23 यूनिट चलने में, 23 यूनिट चलने में उसको 230 मिनट लगते हैं। 230 मिनट लगते हैं। आप बताओ एक यूनिट चलने में उसको कितने मिनट लगेंगे, 230 अपॉन 23, काटोगे 23 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। अब हमें एक यूनिट की वैल्यू आ गई, ये हमको 21 यूनिट की वैल्यू बतानी है। यहाँ इसको कितने मिनट लग रहे होंगे, तो एक यूनिट, एक आम 10 रुपए का, 21 आम कितने के, ठीक हो गया। तो 21 यूनिट की वैल्यू आप आराम से बता दोगे, कितना निकल गया, 21 इंटू 10, मतलब कि 210 मिनट, मतलब कि 210 मिनट। तो दोस्तों यहां से इसको यहां जाने में कितना लग रहा है, 210 मिनट लग रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब 210 मिनट मतलब कितना, 210 मिनट मतलब कितना, ठीक है। आप खुद बताओ, यहां से जर्नी यहां कंप्लीट करने में 210 मिनट लग रहा है, तो हम इतना तो बता सकते हैं ना, ये 10 बजे में 210 मिनट घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जर्नी कब स्टार्ट की होगी। तो 210 मिनट मतलब 3 घंटा तो होगा। देखो 210 मिनट मतलब 210 मिनट मतलब कितना घंटा होता है, देखो 3 घंटा तो इसमें होगा ही होगा। अरे 180 मिनट निकाल दो इसमें से, तो 3 घंटा हो गया, और 30 मिनट और बचे, 30 मिनट और बचे, है ना। तो 3.5 आवर कह सकते हैं, 3.3 घंटे हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 10 में से 3.5 घंटा घटा दोगे, 10 में से 3.5 घंटा आप घटा दोगे, 3.5 घटा दोगे, आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे ने जर्नी कब स्टार्ट की होगी, उस बंदे ने जर्नी कब स्टार्ट की होगी। तो 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 3 जाएगा 6, तो उसने जो जर्नी स्टार्ट की होगी 6.5 मतलब 6:30 बजे। यहाँ उसने जर्नी कब स्टार्ट की होगी दोस्तों, 6:30 बजे की होगी, 6:30 AM पे की होगी। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ में आपको दोस्तों आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो अपनी जर्नी को दोस्तों खत्म भी करेगा ना, वो अपनी जर्नी को कितने बजे, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो आ गया वो अपनी जर्नी को कब स्टार्ट कर रहा है, अब मैं पूछूंगा वो अपनी जर्नी को कब खत्म करेगा। तो दोस्तों टोटल कितना चलना था, 72, टोटल 72 चलना था, चल कितने गए, 44। अब चलना कितना है, और 72 माइनस 44, तो 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 4 गए 2। अब बंदे को 28 यूनिट यहां से चलना है, 28 यूनिट चलना है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10। 28 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 280 मिनट, 280 मिनट। तो दोस्तों ये वाले टाइम में 1:30 बजे में 280 मिनट जोड़ दो, 1:30 बजे में यहाँ पर कर लेते हैं, आप 1:30 बजे में 280 मिनट जोड़ दो, क्लियर है, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार बताओ, 280 मिनट जोड़ने से अच्छा पहले यहाँ पर 10 मिनट जोड़ दो, 150 में 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 बज जाएगा, 2 बज गया, यहाँ पर 2 बज गया। अब हमको 270 मिनट जोड़ने हैं, ठीक है। 270 मिनट मतलब 270 मिनट हमें ऐड करने हैं, 270। तो 270 मिनट पहले आप 4 घंटे जोड़ो इसमें, देखो 6, 12, 6, 18, 6, 24, है ना। आपने इसमें 4 घंटे 240 मिनट जोड़ दिए, मतलब आपने 4 घंटा जोड़ दिया, है ना। तो 2 में 4 घंटा जोड़ दिया तो कितना आ गया, 6 बज गए, 6 बज गए। तो 270 में से 240 मिनट जोड़ दिए, अब बचा कितना, 30 मिनट और बचा, ठीक है। तो 30 मिनट और बचा, मतलब 6 बज के वो 30 मिनट पे जाएगा, ठीक है। पहुंचेगा कितने बजे, 6 बज के 30 मिनट पे वो पहुंचेगा। तो दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। दोबारा एक बार इसको क्वेश्चन को देख लेना, इस क्वेश्चन को कैसे करा है मैंने, एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके या वीडियो को दोबारा से आपको देखना पड़ेगा, तभी ये चीज समझ में आएगी। बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके अकॉर्डिंग चलेगा, और वो अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कि एक पर्सन स्टार्ट करता है अपनी जर्नी मॉर्निंग में,
ही हैज कवर 62.5% ऑफ टोटल जर्नी टिल 8:25 तक, है ना। तो एक बात बताओ, 8:25 तक ये हमने पूरा टाइम निकाल लिया, ऐसे ये फ्रेम बनाया, तो वो 8:25 तक, 8:25 AM तक वो अपनी जर्नी का 62.5% कवर कर लेता है, ठीक है। एंड कंप्लीटेड हिज जर्नी एट 8:49, और अपनी जर्नी को वो 8:49 तक कंप्लीट करता है, 8:49 तक कंप्लीट करता है। अगले दिन वो अपनी जर्नी 30 मिनट लेट स्टार्ट करता है, लेकिन अपनी स्पीड 14.28% बढ़ा देता है। तो व्हाट टाइम ही विल बी कंप्लीटेड हिज जर्नी, किस समय उसने अपनी जर्नी कंप्लीट की होगी। अब एक बच्चा, सबसे पहले इतना इजी क्वेश्चन है, देखो 62.5% आपको निकालना आना चाहिए, है ना। 62.5% मतलब 60% प्लस 12.5%, ना सॉरी 50% प्लस 12.5%। आपने इसको सॉल्व किया, आपने इसको निकाला, तो आपका आएगा 5.5/8, है ना। तो क्या कह रहा है, एक पर्सन है, स्टार्ट करता है अपनी जर्नी का मॉर्निंग में, वो 62.5% टोटल जर्नी का कवर करता है। तो टोटल जर्नी कितनी थी, 8, नीचे वाले को टोटल जर्नी मानते हैं। टोटल जर्नी थी 8, उसने कवर कितना किया, सुबह सुबह यहाँ 8:25 तक 5 कवर किया, टोटल जर्नी मान ली हमने 8, 8 में से उस बंदे ने 5 कवर किया, क्लियर हो गया। तो यहाँ से यहाँ कवर कितना करेगा, 3 कवर करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ 3 यूनिट कवर करेगा, और लेकिन यहाँ से यहाँ टाइम के बीच का गैप कितने का है, टाइम के बीच का गैप निकालो पहले। यहाँ से यहाँ टाइम के बीच का गैप कितना है, यहाँ 8:25 था, यहाँ 8:49 है। तो 49 माइनस 25 कर दोगे ना, तो टाइम निकल जाएगा, इतने मिनट है। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये 24 मिनट है। समझ रहे हो, ये 24 मिनट है दोस्तों, 24 मिनट। तो 3 यूनिट जाने में उसको 24 मिनट लगते हैं, 3 यूनिट जाने में उसको 24 मिनट लगते हैं। 1 यूनिट जाने में उसको 8 मिनट लगते हैं, 3 8 24, इसको काट दोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट जाने में इसको 8 मिनट लगे, तो दोस्तों 5 यूनिट जाने में इसको कितने मिनट लगेंगे, 5, एक आम 8 रुपए का, 5 आम कितने के, तो 5 यूनिट जाने में उसको 8 इंटू 5 40 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे। ये समझ में आ गया, यहाँ पर 40 मिनट लगे। तो यहाँ से यहाँ जाने में 40 मिनट लग रहे हैं, तो उसने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की होगी, उसने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की होगी, तो 40 मिनट पहले की होगी। तो 8:25 में आपको 40 मिनट माइनस करने हैं। तो दोस्तों 40 मिनट माइनस करना है, इसको ऐसे घटाओगे नहीं, सबसे पहले 25 में 25 कम कर दो। अरे आपको 40 कम करने थे ना, तो आप 25 मिनट में, 8:25 में आप 25 मिनट कम कर दो, तो आपका बच गया 8। आपका कितना बच गया, 8, ठीक है। अब 40 मिनट कम करने थे, 25 कम कर दिए, 40 कम करने थे, 25 कम कर दिए, 15 और कम करने हैं। तो 8 बजे में 15 और कम करोगे, तो 15 मिनट और कम करोगे, तो 7:45 आएगा, ठीक है, 7:45 आएगा। तो वो अपनी जर्नी 7:45 पे स्टार्ट करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इरेज करने दीजिए, अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है, 7:45 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ओके, अब देखेंगे ध्यान से दोस्तों, वो करता क्या है, यहाँ पे इसको और मिटा दिया जाएगा, ये देखिए वो अब करता क्या है। अगले दिन, नेक्स्ट डे, ही स्टार्टेड हिज जर्नी 30 मिनट लेट। मैं कह रहा हूँ, आज मैं 8 बजे घर से निकला हूँ, कल मैं 30 मिनट मुझे लेट होता है, तो कल मैं 8:30 पे निकलूंगा ना घर से, कल मैं 8:30 पे निकलूंगा। तो आज वो 7:45 पे जा रहा है, कल उसको 30 मिनट लेट हुआ, तो 7:45 में 30 मिनट जोड़ दो, 30 मिनट जोड़ दो, तो कल आप कितने बजे निकलोगे घर से, पहले 15 मिनट जोड़ोगे तो 8, फिर 15 मिनट जोड़ोगे तो 8:15, है ना, 8:15। वो घर से निकलेगा 8:15 पे, कितने पे निकलेगा, 8:15 पे। लेकिन वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा 14.28 आवर से दोस्तों, 14.28 आवर से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है।
स्पीड का देखो 14.28 मतलब परसेंट मतलब होता है 1/7। तो जो उसकी स्पीड थी पहले 7 थी, एक बढ़ा दी 8, तो टाइम वैसे भी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 8/7 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 8/7 हो जाएगा। अब उसको टाइम टोटल कितना लग रहा है 8, और यहाँ टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 64। तो 8 की वैल्यू दोस्तों 64 है। ठीक है, पहले टाइम 8 लग रहा है उसको, और यहाँ टोटल टाइम कितना लग रहा है 64। तो 8 की वैल्यू 64 है। अब उसको कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, उसको 56 मिनट और लग रहा है दोस्तों। ठीक है, हमसे कह रहा है किस टाइम पे वो कंप्लीट करेगा जर्नी। 8:15 पे निकल रहा है, 56 मिनट उसको और लगेंगे। अरे 56 मिनट उसको और लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो सबसे पहली बात, 8 बजे, इसको 8:15 मत समझो, इसको 8 समझो। तो 8 में आपने 56 मिनट जोड़े तो 8:56 हो गए। ठीक है, तो आपको और 15 मिनट और जोड़ने हैं। तो पहले 4 मिनट जोड़ दो, 9 बजा दो। ठीक है, तो अब आपको 11 मिनट और जोड़ने हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 9:11। 9:11 पे वो बंदा पहुंचेगा, 9:11 पे वो पहुंचेगा। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो कि एक पर्सन स्टार्ट करता है जर्नी मॉर्निंग में, तो वो 62.5% टोटल जर्नी का कवर करता है 8:25 पे। तो 62.5% दोस्तों आपको मैंने बताया है 5/8 होता है। निकालना सीख लीजिएगा परसेंटेज में, मेरी परसेंटेज की वीडियोस देख के। तो टोटल जर्नी 8 थी, 8 का वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करता है 5, तो यहाँ से यहाँ तक करेगा 3। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 3 कर रहा है, 3 यूनिट का अंतर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम में 24 मिनट का अंतर है। 3 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। तो यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 40 मिनट। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक करने में इसको 40 मिनट लग रहा है। तो जर्नी कब स्टार्ट की होगी, 40 मिनट पहले। तो 8:25 में 40 माइनस करोगे तो 7:45 आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगले दिन उस बंदे ने 30 मिनट लेट से चला, तो 7:45 में 30 मिनट जोड़ दो, तो अगले दिन वो 8:15 पे चला। ठीक है, और अपनी स्पीड वो इतना बढ़ा देगा, तो किस समय वो कंप्लीट करेगा। तो स्पीड जब बढ़ाएगा 7 से 8, तो टाइम 8 से 7 होगा। टाइम उसको पहले लग रहा था 8, लेकिन टाइम उसको टोटल पहले लग रहा था 64, 40 मिनट प्लस 24, 64। तो 8 की वैल्यू 64, तो अब उसको टाइम लग रहा है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उस बंदे को 56 मिनट लग रहे हैं, 8 7 या 56 मिनट। तो 8:15 में 56 जोड़ोगे तो 9:11 आपका आंसर आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अभी तक हमने बहुत अच्छे कंसेप्ट सीखे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए, आगे पूरा जुड़िए रहेगा। ठीक है, 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से। सेशन पसंद आया होगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए हमारे अबाउट सेक्शन में जाना, चैनल में, तो वहां पर लिंक मेंशन किया हुआ है। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।